2025 अब आ चुका है, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हो रहा था कि आने वाला साल कैसा होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तो हम आ गए हैं। बहुत सारे लोगों के प्लान्स है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन्हें करना है, लेकिन आपका क्या प्लान है 2025 में? आप क्या करने वाले हैं, पहले अपना बताइए। देखिए, मैं सेम सिस्टम चलाता हूँ, बहुत सालों से चलाता हूँ, आज 10 साल से ऊपर हो गए वो चलाते हुए। वो है, मैं सिस्टमैटिकली हर महीने अपना निवेश करता रहता हूँ। अच्छा। जो मैं निवेश करता हूँ वो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं जो निवेश करता हूँ वो करता हूँ अपने एक लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के हिसाब से। जैसे मुझे पता है कि मुझे शायद 10 साल बाद एक पर्टिकुलर कॉर्पस अचीव करना है। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे उसको जब बाहर भेजना है तो उसके लिए मुझे एक कॉर्पस चाहिए, और उसके बाद मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए फर्दर कॉर्पस चाहिए, या कुछ मुझे कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए कॉर्पस चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं निवेश करता रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। उसके अलावा मैं जनरली थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करता हूँ, पर ये मैं सबको मैं कहता हूँ भाई पहले बहुत सीखना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है बहुत साल निकल जाते हैं सीखने में। ऐसा नहीं आप सुन के कि अरे संजय से ट्रेडिंग करते हैं तो चलो हम भी करते हैं। पहले सीख लीजिए या फिर बहुत पहले समझ लीजिए इस चीज को, उसके बाद धीरे धीरे करिएगा, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो और उसके बाद फिर आप अपना ट्रेडिंग के थ्रू कुछ प्रॉफिट्स निकाल सकें। और अनरीजनेबल प्रॉफिट्स कोई नहीं दे पाता इस दुनिया में, ना ही कोई ट्रेडिंग ना ही कोई इन्वेस्टिंग। तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हर जगह से आपको खुशी प्राप्त होगी और आप रिटर्न्स भी बना लेंगे। तीसरा, मुझे लगता है कि इस साल 2025 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगा। अच्छा। दुनिया की। तो मुझे लगता है कि इस साल क्रिप्टो की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा आएगा, और वो हमने पीछे रैली भी देखी कि अचानक से जब वो प्रेसिडेंट बने तो क्रिप्टो बिटकॉइन जो था वो $71,000 था, फिर वो $1,00,000 हो गया, अब कहीं $93,000 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है वो एक एसेट क्लास है जो अच्छा आगे चल सकता है। तो अगर किसी को निवेश करना है, जैसे मैं खुद भी सोच रहा हूं कि मेरे टोटल निवेश का 5% अब मैं धीरे धीरे क्रिप्टो में डालना चालू करूंगा। अच्छा। पर उसमें भी कोई पंटरबाजी नहीं करूंगा, अच्छे कॉइन्स में डालूंगा जो बहुत बढ़िया कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP है, या फिर कोई स्टेबल कॉइन्स है जो यानी कि जिनमें स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि वो कल आए, कल पैदा हुए हैं और कहाँ पता नहीं उसके बाद। तो अच्छी, जैसे हम भारत में भी जब निवेश करते हैं तो अच्छी कंपनियों में करते हैं, बिल्कुल, जो बहुत सालों से चल रही हैं, जिनमें एक अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस है। उसी तरह क्रिप्टो में भी आप जब करें तो ये देख लें कि वो कितने टाइम से चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप निवेश करें। तो क्रिप्टो एक थीसिस हो सकती है जिसमें मैं डेफिनेटली अपना कुछ निवेश, थोड़ा निवेश, ज़्यादा नहीं, ताकि क्योंकि रिस्की होता है बहुत, तो वो डालने वाला हूँ। तो ये मेरा थॉट है बेसिकली। यानी 2025 में लोग क्रिप्टो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट आप पहले भी कर सकते थे, पर कितने कैपिटल से करना है, क्वेश्चन वो है। हाँ। तो कभी भी जब हम कोई भी रिस्की एसेट क्लास में पैसा डालते हैं, तो रिस्की एसेट क्लास कौन से होते हैं? जैसे क्रिप्टो हो गया, पेनी स्टॉक्स हो गए। कुछ लोग को लगता है यार ये ₹2 का स्टॉक है और ये आगे जा सकता है। देखिए, जाता भी है। जब टाइटन लिया गया था राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा, तो वो ₹3 का शेयर था, आज वो ₹3,000 का शेयर है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छी कंपनी मिल सकती है, ऐसा मतलब मैं उसको डिनाई नहीं करता, बट ऐसा नहीं फिर आप अपना, पता चला कि आपने घर बार बेच दिया, आपने म्यूचुअल फंड्स भी बेच दिया, अपने एफडी भी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ के उसमें डाल दिया। उतना रिस्क नहीं लेना, उतना रिस्क लेना कि कल को अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो खोए तो गम नहीं, जिसे हम कहते हैं, तो खोए तो गम नहीं वाली स्थिति आपकी हो, उतना आप निवेश ऐसे रिस्की एसेट्स में कर सकते हैं। काफी लोग निवेश करते हैं स्टार्टअप्स में, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं स्टार्टअप्स है ना जमीन खरीदने जैसा है। ठीक है कि एक तो हर जगह की जमीन बढ़ती नहीं है, कुछ कुछ जगह बढ़ जाती, बहुत बढ़ती है, पर कहीं कहीं ऐसा था कि सालों साल बढ़ती नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे जमीन अगर आपने पकड़ ली तो 5-10 साल लग जाते हैं औसतन उसको एक वैल्यू आने में। तो स्टार्टअप्स में भी लोग जब निवेश करें तो इसी सोच से करें कि भाई ये भी जमीन की तरह है, सारी जमीनें जो हैं वो अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगी, उसी तरह सारे स्टार्टअप्स अच्छे रिटर्न नहीं देंगे, और जो एक आधा देगा भी उसमें भी आपको 5-7 साल वेट करना पड़ेगा।